हर 6 में से एक फीमेल को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज प्रेगनेंसी में इतना बड़ा कंसर्न क्यों है? जिसमें कुछ फीमेल्स का शुगर कंट्रोल बिगड़ जाता है। फोकस ऑन controlled carbohydrate intake, high fiber and protein intake, avoid refined sugars and processed food at any cost. Regular home sugar monitoring is a must. हर 6 में से एक फीमेल को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाती है, बट बहुतों को इसका पता भी नहीं चलता। हाय, आई एम डॉक्टर सिमरन एंड वेलकम टू गाइनी गाइड, जहां हम बात करेंगे अबाउट डायबिटीज इन प्रेगनेंसी और उसके कुछ फैक्ट्स। डायबिटीज प्रेगनेंसी में इतना बड़ा कंसर्न क्यों है? प्रेगनेंसी एक इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेट होती है, जिसमें कुछ फीमेल्स का शुगर कंट्रोल बिगड़ जाता है। ये मोस्टली 24 to 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे प्रेजेंट करता है। अगर अनकंट्रोल्ड हो या टाइमली मैनेज ना किया जाए तो डायबिटीज कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द मदर एंड द बेबी। प्रेगनेंसी में डायबिटीज ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। प्री एग्जिस्टिंग यानी प्रेगनेंसी से पहले ही डायबिटीज का होना, एंड जेस्टेशनल यानी प्रेगनेंसी होने के बाद या तो डायबिटीज का फर्स्ट टाइम पता लगना या ऑनसेट ही फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी के बाद होना। प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा कुछ ऐसी हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि इंसुलिन के काम में इंटरफियर करते हैं। दिस कैन लीड टू रेज्ड ब्लड शुगर्स इवेंचुअली। ये ब्लड शुगर्स प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में जाते हैं एंड बेबी में फैट डिपोजिशन स्पेशली अराउंड द शोल्डर्स बढ़ाते हैं। इसीलिए बेबी का वेट इवेंचुअली प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है एंड इफ द बेबी वेट एक्सीड्स 4 kgs और मोर तो वजाइनल बर्थ में इश्यूज आ सकते हैं। इससे बेबी में ग्रेव मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी हो सकती है। कमिंग ऑन टू रिस्क फैक्टर्स लाइक ओबेसिटी, प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन या प्रीवियस प्रेगनेंसी में बेबी वेट 3.5 kg से ज़्यादा होना, एक सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री होना या रिस्क ऑफ वैस्कुलोपैथीज एंड कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स कैन लीड टू इंक्रीज्ड प्रीडिस्पोजिशन ऑफ डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। कमिंग ऑन टू सिम्टम्स, ज़्यादातर केसेस में डायबिटीज साइलेंट होती है, यानी इट विल नॉट बी एसोसिएटेड विद सिम्टम्स। इसलिए रेगुलर स्क्रीनिंग इज अ मस्ट। The screening test used is an oral glucose tolerance test, that is an OGTT, which is done at the first visit whenever you visit your gynecologist and then at 24 to 28 weeks of gestation age. कुछ फीमेल्स जो हम हाई रिस्क कैटेगरी में मानते हैं उनमें 32 वीक्स पर भी ये स्क्रीनिंग होती है टू रूल आउट एनी लेट ऑनसेट डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। इस टेस्ट में आपको 75 ग्राम्स एनहाइड्रस ग्लूकोज दिया जाता है जो आपको पानी के साथ 3 गल्प्स में पीना होता है ओवर एन इंटरवल ऑफ 5 to 10 मिनट्स, जिसके बाद आपकी शुगर्स टेस्ट की जाती हैं। द फर्स्ट सैंपल टेकन इज अ फास्टिंग सैंपल जो आपने ग्लूकोज पीने से पहले लिया होता है। द सेकेंड इज आफ्टर 1 hour एंड आफ्टर 2 hours ऑफ इनटेक ऑफ ग्लूकोज। डिप्सी गाइडलाइंस एक इंडिया स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं जिसके अकॉर्डिंग अ सिंगल सैंपल इज टेकन आफ्टर द इनटेक ऑफ ग्लूकोज आफ्टर 2 hours। अगर लेवल्स 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हैं देन यू विल बी डायग्नोस्ड एज अ केस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़। गुड न्यूज़ ये है कि ज़्यादातर केसेस में डायबिटीज़ एक हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स को मॉडिफाई करने से ही मैनेज हो जाती है। Consult your gynecologist and take the help of a dietitian. They will prescribe you a medical nutrition therapy. Focus on controlled carbohydrate intake, high fiber and protein intake, avoid refined sugars and processed food at any cost. Light walk, preferably 30 minutes after every major meal, and prenatal yoga can really help. इनसे इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होती है। रेगुलर होम शुगर मॉनिटरिंग इज़ अ मस्ट। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग 4 प्रोफाइल या 2 प्रोफाइल शुगर्स का रेगुलर चार्ट मेंटेन करें एंड टेक इट विद यू एट एवरी एंटीनेटल विजिट। इस चार्ट को देखकर डॉक्टर को एक पैटर्न मिलता है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट मॉडिफाई या ऐड होता है। अगर डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी शुगर्स कंट्रोल ना हो
तो आपके डॉक्टर इंसुलिन या ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स एडवाइस कर सकते हैं। These are usually pregnancy safe and have to be strictly taken according to the doctor's advice. और हाँ, regular health checkups, fetal growth monitoring and ultrasound are a must. Mode and timing of delivery is usually individualized and best set by your obstetrician. डिलीवरी के बाद मोस्ट माइल्ड एंड मॉडरेट केसेस में शुगर्स नॉर्मलाइज हो जाती हैं, बट दीज पेशेंट्स स्टिल हैव अ हाई रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज इन द फ्यूचर। इसीलिए रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग कंटिन्यूड रखें एंड लाइफस्टाइल चेंजेस पर एम्फेसिस दें। याद रखिए, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं, बल्कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है, जहां हम माँ और बच्चे दोनों की फ्यूचर हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। अर्ली डायग्नोसिस, टाइमली मैनेजमेंट एंड कंटिन्यूड फॉलोअप आर द कीज टू सक्सेस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।